और ठीक है। आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस तरह के जो लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और गंगा जमनी की तहजीब को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर सख्त सख्त कार्रवाई करी जाए, क्योंकि ये मुल्क जो है गंगा जमनी की तहजीब है, इसलिए जाना जाता है। और मैं एक बार फिर आप लोग को ईद की मुबारकबाद दिल की गहराई से देता हूँ। ठीक है पंडित अजय गौतम जी, इस पूरे मामले में क्या साजिश से इनकार किया जा सकता है? क्योंकि खबर ये थी कि सबसे पहले जब रोकने का प्रयास किया जाता है 7 किलोमीटर दूर तक फरसा वाले बाबा की तरफ से, उनके साथ उनके 2 शिष्य भी मौजूद होते हैं। वो अपनी बाइक को सामने जाकर के ट्रक के लगा देते हैं और ट्रक वाला उन्हें कुचल करके आगे बढ़ जाता है। इस पूरी वजह से, इस पूरे घटनाक्रम की वजह से मथुरा में तो माहौल बिगड़ा ही बिगड़ा, दूसरा भाईचारे पर भी सवाल खड़े हो गए, वो भी ईद के दिन। ये अभी मोहम्मद शोएब सिद्दीकी मुझे ईद की मुबारकबाद दे रहे थे, लेकिन मैं ले नहीं पाऊंगा। मैं इसलिए नहीं ले पाऊंगा ईद की मुबारकबाद, उसका कारण ये है कि आज हमने जितने भी गौरक्षक हैं, उन्होंने एक ऐसी अनमोल धरोहर को खो दिया जिसने गौ सेवा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। हम लोग मेरा बाबा जो चंद्रशेखर हैं या परसे वाले बाबा से तकरीबन 2 दशक पुराना मेरा उनसे रिश्ता है। और गौ जो कार्य राज्य सरकार को करना चाहिए, गौ तस्करी को रोकने का, गौ हत्या को रोकने का, वो कार्य अपने क्षेत्र के अंदर फरसे वाले बाबा के नाम से मशहूर वो कर रहे थे और अपनी जान को जोखिम में डालकर कर रहे थे। और एक वर्ग विशेष के लोग जो गाय की तस्करी और गौ हत्या में इन्वॉल्व रहते हैं, हमेशा रहते हैं, वो कैसे और किस जबान से भाईचारे की बात करते हैं, गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, मेरी समझ से परे है। बिल्कुल मेरी समझ से नहीं तो परे है। आप ये मानिए इसमें नहीं नहीं, जो हुआ है मैं भी वो जितने काफी दोषी करता हूँ। जितने दोषी मेरे मेरे ये एक वर्ग विशेष के लोग हैं, उतने ही दोषी आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ भी हैं। उतने योगी मैं देश के प्रधानमंत्री को भी कहूंगा जिन्होंने कहा था गौरक्षक गुंडे। उतने ही दोषी यहाँ का उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था है, जो हर नाके पे पता होता है ये जानते हुए कि इन ट्रकों से गौ की तस्करी हो रही है, जो कटने के लिए मेवात लेके जा रही है या जो कत्ल खाने में लेके जा रही है, पैसा लेके उस नहीं, इस पूरे तस्करी को मामले होने में देते योगी हैं। सरकार की तरफ से भी मीटिंग बुलाई गई थी। अब उसमें क्या कुछ निकला है, मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ेंगे, मैं उनसे सवाल जरूर पूछूंगी। लेकिन इस पर शोएब सिद्दीकी जी कुछ कह रहे थे, उनसे जरा पूछ लेती हूँ। उसके बाद प्रेम भी मेरे साथ जुड़ गए हैं मथुरा से, उनसे भी जरा सवाल करूंगी। कि मीनाक्षी जी, मैं उनकी बात को सम्मान देता हूँ। जाहिर सी बात है, एक चोट पहुंची है तो जाहिर सी बात है वो कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैं ईद की मुबारक बात नहीं लूंगा। लेकिन मेरी उनसे भी गुजारिश है कि अगर एक किसी मुसलमान ने गलती कर दी तो आप पूरे मुसलमान को नहीं कह सकते हैं। जहां तक आप देखिए, कहीं ना कहीं प्रशासन भी कहीं ना कहीं घेरे में आता है। देखिए, तस्करी जो है बराबर चल रही है, उस पर जांचें भी होती हैं, लोग पकड़े भी जाते हैं और उनको सजा भी होती है, कोर्ट में ट्रायल भी चलता है। तो यहाँ पर बात ये आ रही निकल कर कि उन लोगों ने जो प्लानिंग करी, खासकर ईद के मामले में, तो कम से कम विवेचना जब होगी। मैं उसकी मुखालफत कर रहा हूँ, उसके बाद ये बात कह रहा हूँ गुरुजी आपसे कि आखिर क्या मामला था कि उन्होंने गाड़ी पीछे दौड़ाई और ट्रक के अंदर अगर गौ तस्करी चल रही है तो इससे प्रशासन कहीं ना कहीं वो भी घेरे में आता है। मैं मुख्यमंत्री को नहीं कहूंगा। देखिए, मुख्यमंत्री होता क्या है, वो पूरे रियासत का मालिक होता है। आप देखिए इस वक्त हालात क्या चल रहे हैं। धुरंधर 2 आई है, उसमें पाकिस्तान को और मुसलमानों को टारगेट फिर किया गया, खासकर हिंदुस्तान मुसलमानों को, तो मुसलमान सफाई दे रहा है। तो सिद्दीकी मुख्यमंत्री का दायित्व साहब ये भी तो सिद्दीकी सर है साहब सर धुरंधर और पिक्चरों पे मैं जा ही नहीं रहा। मैं जी जी जी, आप कह लीजिए, आप कहिए कहिए कहिए। सर 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 आप हमारे बड़े हैं, मैं सीखने आता हूँ। नहीं, मैं नहीं जी कर रहा हूँ। मैं जी मुख्यमंत्री को, जैसे आपने कहा कि मैं उनको दोषी था, मैं उनको नहीं कहूंगा। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी सख्त फैसले जाने जाते हैं। मैंने हमेशा उनको सम्मान किया कि उन्होंने, जब से वो आए हैं, हमारी बहू बेटियां सुकून से निकल रही हैं। एक हादसे तो हर जगह होते हैं, हर पार्टी में होते हैं। और बड़े बड़े बदमाश जो है गोशा नशी हो गए हैं, वरना मुसलमान मुसलमान को ही मारता था, इस वक्त ठंडे पड़े हैं। ये बात मैं कहने की बात कह रहा हूँ। देखिए, होता क्या, मुख्यमंत्री जो है पूरे उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं। खासकर आज ईद का मामला था तो उनकी नजर पूरी ईद पर थी कि कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे कि अगले साल इलेक्शन भी है, अपोजिट पार्टी को मौका मिल जाए। लेकिन ये इतनी बड़ी हादसा हो गया तो जाहिर सी बात मुख्यमंत्री इस पर नजर रखे होंगे, उनके जहन में बात आ चुकी होगी। लेकिन मेरी सिर्फ गुजारिश हमेशा रहती है कि निष्पक्ष ठीक है, इस जांच हो पूरे मुद्दे और जो पर वहां दोषी है पर उसको। भी चर्चाएं हो रही हैं, वहां पर भी क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में हम जानेंगे। प्रेम मेरे साथ जुड़ गए। प्रेम, इस पूरे मामले में जिन लोगों को डिटेन किया गया है उनके बारे में जरा जानकारी दीजिएगा। क्या सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है? कितने वो लोग थे, उनके बारे में भी जरा बताएं। देखिए, जिस तरह से अभी दत्त चौधरी को आपको आवाज मिल रही है प्रेम? ठीक है,
थोड़ा, क्योंकि अब जब ये पूरा बवाल वहां पर बरपा हुआ है तो इंटरनेट में भी उसी तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हर चीज से ये प्रयास किया जा रहा है कि अब माहौल मथुरा का बिल्कुल भी खराब ना हो, क्योंकि मथुरा एक ऐसी जगह है जहां पर इस तरीके की चीजों की कोई गुंजाइश नहीं होती है। मौलाना नाजिम अशरफी जी, इस पूरे मुद्दे पर हम ये देख रहे हैं कि एक व्यक्ति जिसने 10,000 गौ माताओं का रेस्क्यू किया, उनकी हत्या इस तरीके से कर दी गई, निर्मम हत्या कर दी गई। आज के दिन माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई और वो हो गया। तो ये जो लोग सफल हुए हैं, ये जिन लोगों ने ये साजिश रची थी, वो तो कामयाब हो गए और बदनाम किसी को करके चले गए। जी बिल्कुल मीनाक्षी जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और जहाँ तक पंडित अजय गौतम जी का सवाल है, वो इतनी मुबारकबाद देने से उन्होंने मना किया। मना करने का मतलब, उनका उद्देश्य ये नहीं है कि मतलब हमारी ईद से कोई तो इतर है, लेकिन बात यह है कि कहीं एक दुख की बात है। तो मैं तो ये चाहूंगा कि अब चूंकि वक्त कम होता है पैनल पर, लेकिन मैं चाह रहा था कि 1 मिनट का मौन रखा जाए उनके लिए, जो हमारे मतलब महंत जी गए हैं। तो मैं अब चैनल पर, अगर आपके पास टाइम हो तो मैं चाह रहा हूँ कि 1 मिनट का खड़े होकर लिए मौन रखा जाए, और नहीं है तो अन्यथा मुझे मना कर दीजिए। क्योंकि हमारा कोई भाई, हमारा कोई धर्म गुरु, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं मीनाक्षी जी धर्म गुरुओं का बहुत सम्मान करता हूँ। वो धर्म से किसी से भी ताल्लुक रखते हैं। और बहुत अच्छी बात यह है कि ईद के मौके पर सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई है, मगर ये खाली सौहार्द बिगाड़ने की बात कहने से मुझे नहीं लगता कि काम चलेगा। इसमें बहुत ही बहुत गहन मंथन करके, तो आप अपील करिए ना, आप अपील करेंगे कि गौमांस ना खाएं, आज ईद है वैसे भी। नहीं, बात वो नहीं है। देखिए, वो तो कभी भी नहीं खाया। अगर वो लेकर के जा रहे थे, अगर वो लेकर के जा रहे थे तो बात तो वही है। किस लिए लेकर के जा रहे थे? ईद के अवसर पर किस लिए लेकर के जा रहे थे? आज का ही दिन क्यों चुना? जब हमारे भारतवर्ष में, स्पेशली उत्तर प्रदेश में, जब मना कर रहे हैं एक सरकार, और फिर एक बात ये नहीं है सरकार मना कर रही है, हम वहां तक जाते क्यों है कि सरकार मना कर रही है? हम तो एक चीज ये कह रहे हैं कि हमारे भाई, ये हमने आज देखा, मैं जिस गांव का रहने वाला हूँ, हालांकि रहता सिटी में हूँ, मैं जिस गांव का रहने वाला हूँ, वहाँ 50% हिंदू भाई रहते हैं। आज उन्होंने मैं आपकी बात समझ गई, मेरे दर्शक भी इस बात को समझ गए, लेकिन आप जरा अपील भी तो कर दीजिए। आज ईद का त्योहार है, फिर अगर आप गौ माता को लेकर कितनी बातें कहते हैं मौलाना, और इसके साथ साथ मोहम्मद शोएब सिद्दीकी भी इन तमाम बातों का जब रखते हैं, तो जरा अपील भी कर दीजिए कि ईद के अवसर पर गौमांस ना खाया जाए। जरूरत है क्यों पड़ती है फिर गौ तस्करी की? मेरी तमाम ही पूरे उत्तर प्रदेश या भारतवर्ष के मुसलमानों से, बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों से एक अपील है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं कि गाय का गोश्त खाना नुकसानदेह है, हानिकारक है। उसका आप दूध पिए, घी इस्तेमाल करें, मक्खन इस्तेमाल करें, गोश्त ना खाएं। यानी जिस नबी का कलमा पढ़कर हम मुसलमान हुए हैं, उन्होंने इसको मना फरमाया। और एक चीज बात यह है, तो मैं तमाम ही पूरी दुनिया के मुसलमानों से कहना चाहूंगा कि गाय के गोश्त से बिल्कुल बाज रहें। बाद में इस चीज पर भी नहीं जाऊंगा। बहुत से लोग कहते हैं अजय गौतम जी, अब आपने सुन लिया, उनकी तरफ से अपील भी कर दी गई है, अब आप बताइए। ये सब देखिए फालतू की बातें हैं। मैं एक बात ये कह रहा हूँ, अजय गौतम जी। जी हाँ। मेरे देखिए, नाजिम साहब शायद कुछ हकीकत से वाकिफ नहीं है। 2 तरीके से गाय लेके जाई जाती है। जब मीठी ईद होती है तो बहुत सारे मुसलमान मीठी ईद के लिए, दूध के लिए गाय लेके जाते हैं। गाय पालते भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें मेरा कोई इत्तेफाक वो नहीं है, कोई इसमें मतभेद नहीं है। लेकिन ठीक 1 महीने बाद ईद उल जुमा आएगी, और आप जानते हैं मेरी 3 पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में गौरक्षा को लेकर लगी हुई है, माननीय उच्च न्यायालय डबल बेंच चीफ जस्टिस के आगे। मैंने पूरा स्टैटिकल डाटा पेश कर रखा है कि किस तरीके से जब ईद उल जुमा आती है, जहां पर बकरा, जिसे बकरा ईद कहते हैं, आदतन कह लीजिए हिंदुओं को चिढ़ाने के मकसद से गाय की तस्करी सिर्फ कुर्बानी देने के लिए करी जाती है। और बकर का मतलब आप अरबी में उठाकर देख लीजिए, गाय मिलेगा। बकर का मतलब बकरी नहीं होता, बकर का मतलब गाय होता है। और बहुत सारे मुसलमान, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे साथ जो 2 मेरे दोस्त बैठे हैं ये इस तरीके से है, लेकिन बहुत सारे ऐसी जहनियत और मानसिकता रखते हैं, हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए गाय की वो गोकशी करते हैं, और इसीलिए तनाव होता है। आज ये अपील तो कर रहे हैं, लेकिन इनकी अपील कोई नहीं मानने को तैयार है। जब जिस कलमे को पढ़ के जो मुसलमान हुए, जब उन्होंने अपील कर दी, उसके बावजूद गोकशी क्यों होती है? मुझे बताओ। आप सूरा अल बकरा का जिक्र कर रहे हैं, और मैं यही आपसे पूछना भी चाहूंगी, थोड़ा सा इसके बारे में और विस्तार से समझ लेती हूँ। मौलाना नाजिम अशरफी, सूरा अल बकरा जो है, वो बिल्कुल ये सही कहा इन्होंने। उसका जो माना है वो गाय का है, वो गाय के ऊपर पूरी सूरत नाजिल हुई है। उसमें क्या क्या उसमें आप बहुत सी
बहुत सी उसमें आयतें गाय की करीमा कुर्बानी की में बात कही देखेंगे। गई है ना? नहीं, गाय की कुर्बानी को नहीं कहा गया, गाय एक नहीं है। घटनाक्रम का देखिए पूरा बकरीद क्या है। उसमें वर्णन नहीं है जिसमें गाय की कुर्बानी का जिक्र किया गया है, लेकिन कुछ कट्टर लोगों ने उन्हें खाना शुरू कर दिया जबकि वो किसी और चीज के लिए था। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, हाँ। लोग ये समझ गए कि बकरीद का मतलब बकरीद होगा या गाय से मुराद होगा। जो अरबी का फारसी का मायना, अल्फाजी मायना जानते हैं, उनको लगने लगा। हालांकि इसका नाम ईद उल अजहा है। ईद उल अजहा, बकरीद नहीं है, ईद उल अजहा इसका मायना है। और ये जैसे कि हमारे कुछ भाई बलि देते हैं ना, ऐसे कुर्बानी का सिलसिला पेश आया था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर की नबूवत, दौरे नबूवत की बात है, उस वक्त की बात है। फिर उसके बाद से ये सुन्नत हो गया। ऐसा जरूरी नहीं है अगर नहीं, आपका आप कब्जा जितनी नहीं है तो ज्ञान आप की कुर्बानी बातें बता रही, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना सर। वहां दिक्कत ये है कि अगर ये तमाम चीजें लोगों के द्वारा अपनाई जाए महंत जगदीश्वर दास जी, तो इस तरीके की घटना सामने ही नहीं आती। एक व्यक्ति जिसने 10,000 गायों को रेस्क्यू किया, जिसने 10,000 गायों को कटने से बचाया सीधे सीधे, उस व्यक्ति की हत्या इस तरीके से कर दी गई और उसका दोष क्या? सिर्फ यही कि वो गौ हत्या नहीं होने देना चाहते थे। जगदीश्वर जी अनम्यूट करिएगा। मीनाक्षी जी, मेरी वजह जी, आज की जो घटना हुई है अति निंदनीय है। मुझे ऐसा लगता है जिस प्रकार से जो आज गतिविधियां हुई हैं और जिस प्रकार से इनके इस्लाम में जो षड्यंत्र इनका जो था कि सनातन का कैसे विरोध करना, कैसे गाय को काटना, कैसे गाय को मारना, कैसे गौरक्षक को मारना, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें साजिश है और कहीं ना कहीं इनका जो एजेंडा है, ये अपने एजेंडे को आगे लाकर देश में अलगाव पैदा करना चाह रहे हैं। देश में ऐसा जो शांति बनी हुई थी, उस शांति पे इनको थोड़ा नहीं हो रही, नहीं शांति इनको पच नहीं गई। इनका सिर्फ उद्देश्य था कैसे। जी, आपकी आवाज में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, इसे ठीक करवाती हूँ, उसके बाद आपके पास आती हूँ। राहुल तालान जी, इस पूरे मुद्दे पर बवाल क्रिएट कर दिया गया है। बिल्कुल सही कहा गया कि उत्तर प्रदेश में इस बात का खास ख्याल रखा गया कि ईद के अवसर पर सब कुछ सही हो जाए, लेकिन मथुरा में बवाल हो गया। अनम्यूट करिएगा। देखिए मीनाक्षी जी, बात ये नहीं है कि उनको कुचल के मार दिया गया, वो गोरक्षा में लगे हुए थे, उन्होंने कितनी गाय को रेस्क्यू किया। बात ये है कि अच्छा, आप अपनी बात को कंटिन्यू करें, उसके पहले मैं कुछ तस्वीरें दिखा देती हूँ। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो वहां पर बवाल हुआ। उसके बाद अभी भी उपद्रव शांत थोड़े हुआ है, लोग अभी भी सड़कों पर उतरे हुए हैं और पुलिस फोर्स बिल्कुल इसी काम में लगा दी गई है कि अब ज्यादा बवाल ना बढ़े, क्योंकि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है, आंसू गैस के गोले दागने पड़े हैं लोगों को काबू में करने के लिए। अब कुछ और तस्वीरें आ रही हैं मथुरा के आसपास, वृंदावन के आसपास के गांवों से, जहां लोग अभी भी सड़कों पर उतरे हुए हैं और पूरी तरीके से इस बात का विरोध करते हुए समझ में आ रहे हैं कि जो हुआ है वो सही नहीं हुआ है। दूर दराज तक खेतों में लोग आपको नजर आ जाएंगे, सड़कों पर आपको लोग नजर आ जाएंगे। तो अभी भी ये उपद्रव और बढ़ सकता है, इसकी आशंका से फिलहाल इनकार नहीं किया जा सकता है। पुलिस हर तरफ चौकन्नी नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में इस पूरे मुद्दे पर मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो मथुरा से आ रही हैं, जरा प्रेम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम, लगता है कि अभी वहां पर मामला बहुत ज्यादा शांत हुआ नहीं है, कोशिश जरूर की जा रही है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।